प्रोग्राम आखिर को के साथ मैं हूं फातिमा अख्तर। आज का प्रोग्राम हम आपको करके दिखाएंगे और बताएंगे कि क्या क्या मुश्किलात हैं, क्या क्या चीज़ें महंगी हैं जो कि इस सब्ज़ी मंडी और फ्रूट मंडी से कराची जैसे शहर में सप्लाई होती है। एक वर्ड जो हमें अब तक सुनने को मिल रहा है और अब हम सुनते सुनते इसके आदी हो गए कि कोई भी चीज़ आप फ्रूट्स ख़रीदें, सब्ज़ी ख़रीदें, कहा जाता है पीछे से महंगी आ रही है। तो पीछा क्या है? पीछा ये सब्ज़ी मंडी है और ये फ्रूट मंडी है जहाँ से पूरे शहर में चीज़ें सप्लाई होती है। आज जानेंगे कि सब्ज़ी मंडी और फ्रूट मंडी में क्या इक़दामात होने चाहिए, क्या सहूलियात का फुक़दान है और व्यापारियों को क्या मुश्किलात का सामना है। ख़रीदार जो आ रहे हैं, जो पूरे शहर में ठेले पतारे और सब्ज़ी और फ्रूट बेचते हैं, उनको क्या मुश्किलात है। चेयरमैन साहब से भी बात करेंगे और साथ ही साथ आज अपने प्रोग्राम में आपको दिखाएंगे कि गर्मियों में सीजनली फ्रूट्स आते हैं जो कि आम है और दीगर फ्रूट्स है, उसके क्या रेट हैं और क्या यहाँ भी चीज़ें आसमान से बातें कर रही हैं बकरीद से पहले या ऑफ सीज़न चल रहा है। इस तमाम तर सूरत हाल पर आज अपना स्पेशल प्रोग्राम करेंगे सब्ज़ी मंडी और फ्रूट मंडी से। तो मेरे साथ चलिए। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या खरीदार हैं जी? क्या खरीदने आए? खीरा, ककड़ी। ये रोज का है या आज पहली बार है? नहीं, डेली क्या ठेला लगाते हैं? जी, हमारा ठेला लगता है फ्रूट। सर क्या कहेंगे, मंडी में इंतजामात वो हैं, सब महंगी है सब्जियां, ये इक़दामात नहीं, क्या कहेंगे सर? मंडी के अंदर जो ना महंगाई, खैर अभी ये सब जगह ही बढ़ रही है, तकरीबन आइटम हर चीज़ महंगी चल रही है। हाँ। पहले जैसी तो कोई अब बात रही नहीं है मंडी के अंदर। अच्छा, तो इक़दामात आप समझते ज़रूरत है इक़दामात की? इक़दामात की ज़रूरत है मंडी के अंदर। आके इंतज़ामिया को भी देखना चाहिए, आके यहाँ पर जिसका जैसा चल रहा है अपने हिसाब से चला रहा है, महंगा भी बेच रहे हैं सौदा लोग। ठीक है, तो आप समझ रहे हैं कि मार्केट में जो सब्जियां हैं वो महंगी इसलिए क्योंकि मंडी से हमें महंगी मिल रही है? जी, हकीकत है ये बात। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका। कैसे हैं आप? ठीक है सर, आप क्या बेचते हैं, क्या क्या चीज़ें आती हैं आपके पास? लेमन है, लेमन की किस्में करना है। अच्छा जी सर, एक चीज़ है, अभी सीज़न, अभी ऑफ सीज़न है, ये सीज़न है, अभी सीज़न आने वाला है, आने वाला है और ये बारिशों के बाद सीज़न होगा। अभी इसकी वो शॉर्टेज है, नींबू की शॉर्टेज है। तो क्या रेट सही है या महंगे? वहाँ से मैं आड़त से महंगा मिल रहा है तो हम भी यहाँ पे थोड़ा बहुत रख के बेच लेते हैं। डिमांड है मगर सप्लाई ज़्यादा नहीं है। सप्लाई नहीं। अच्छा। आगे सेल नहीं होता है, बस सेल नहीं हो रहा। सेल होता तो यहाँ पे इतना थोड़ा ही पड़ा होता। इतना थोड़ा पड़ा होता, सही बात कह रहे हो भाई। मगर ये एक बात बताओ, इतनी गर्मी और सेल नहीं हो रही, क्यों? क्या वजह? महंगाई सबसे बड़ी वजह महंगाई है। इंतजामात है जो मंडी में ना होने के बराबर है। नहीं, मैं असल में महंगा है ना, इस वजह से सेल नहीं होता। अच्छा, महंगा है। जब ये सस्ता होगा तो बहुत ज़्यादा बिकने लग जाएगा। सस्ता होगा तो फिर 100 पेटी 50 पेटी कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क नहीं पड़ता भाई। एक और चीज़ बताओ, जो मंडी में इंतजामात हैं और हमें सर बता रहे थे कि डकैतियाँ हो रही हैं, यहाँ पर महफूज नहीं है व्यापारी भी जो बेच रहे हैं अपना सामान और पूरे शहर। सुना है हमने भी 1-2 बार यहाँ पे दोपहर में लोग पैसे गिनते होते हैं तो डकैती हुई है। तो आपको लगता है कि इक़दामात करने चाहिए गवर्नमेंट की जानिब से ताकि कल को ऐसा ना हो कि आप ये क्या कह सकते हैं कि पुलिस वाले तो घूमते हैं, अभी जहाँ चोरों का चांस लग जाता है वहाँ लगा लेते हैं। हाँ, मगर जो मंडी में इंतजामात हम देख रहे हैं, कचरा बहुत है, शेल्टर नहीं है, लोग कह रहे हैं बिजली नहीं है, बिजली तो पानी नहीं है। 5 से 6 साल ज़्यादा हो गया तकरीबन बिजली नहीं। तो सब भाई मेरे ये बताओ कैसे गुजारा होता है फिर इतनी गर्मी में, और फिर हवा भी ना चला रहे होते हैं लोग, उसका अलग खर्चा। जी, उसका अलग खर्चा है। तो इक़दामात होने की ज़रूरत है, आप समझते हैं मंडी में सफाई सुथराई के, शेल्टर के? सफाई तो होती है, अभी जैसे ये थोड़ी दुकानें बंद होंगी फिर सफाई हो जाएगी। अच्छा, होगी, प्रॉपर होगी सफाई करते हैं लोग। ठीक है, बारिशों में नहीं करते हैं, ये कि पहली बारिश में नहीं करते, दूसरी तीसरी बारिश में करते। ठीक है, मगर आप समझते हैं कि इक़दामात होने चाहिए आप लोगों के? ठीक है, बहुत शुक्रिया मेरे भाई। आपको सुन रहे हैं कि बिजली नहीं है, जो कि पूरे शहर में नहीं है, गर्मी का सीज़न है और हीट वेव पूरे शहर में चल रही है, इसमें तक अलर्ट जारी है। उसके बाद भी कहा जा रहा है कि बहुत गर्मी है। मगर साथ ही साथ आज हम प्रोग्राम कर रहे हैं सब्ज़ी मंडी, फ्रूट मंडी पर कि जो पूरे शहर को, एक बड़ा शहर पाकिस्तान का, दुनिया के टॉप 7 मुल्कों के जो शहर है, बिगेस्ट सिटी है, उसमें शहर का नाम आता है। और ये जो मंडी है, मैं आपको बताऊँ, पूरे एशिया की सबसे बड़ी मंडी है। इतनी बड़ी फ्रूट और सब्ज़ी मंडी पूरे एशिया में आपको कहीं नहीं मिलेगी। मगर ये हाल है, यहाँ के हालात हैं जो कि व्यापारी भी कह रहे हैं कि बहुत सारी मुश्किलात का सामना। आगे चलते लोगों से बात करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। सब्ज़ी मंडी में जो इक़दामात होने चाहिए, आप समझते हैं कि वो हैं? वो है लेकिन बहुत कम है। क्या है? पानी नहीं है, बिजली, लोग कह रहे हैं कि पानी नहीं है, बिजली नहीं आती, जनरेटर चलाना पड़ता है। जनरेटर चलाना पड़ता है, बिजली कम आती है। और दूसरी बात यह है कि जो भी मतलब माल वगैरह आ रहा है उसमें भी ऐसा हो रहा है
और जो हालात हैं वो उसके मुताबिक जो है ना मंडी में सिस्टम सही निज़ाम नहीं चल सिस्टम रहा। नहीं चल रहा। आप लोग टैक्स भी दे रहे हैं, दे रहे हैं बिल्कुल, रेंट भी दे रहे हैं, बिल्कुल दे रहे हैं, और केएमसी वालों को भी दे रहे हैं, सबको हर दे एक रहे हैं। पैसा दे रहे हैं, मगर इकदामात वो नहीं है। नहीं कोई एक सर आपको क्या लगता है कि पहले कारोबार अच्छा था या अब अच्छा है? पहले कारोबार अच्छा था, अभी जो है कारोबार सही नहीं है। क्या वजह है सर? बस यही है कि जो भी है माल जो आ रहा है मछुआरों से भी वो महंगा आ रहा है, महंगा आ हर रहा जगह महंगा आ रहा है। है। क्या क्या चीज़ महंगी है? सीजन के हिसाब से होती है या डिमांड एंड सप्लाई की वजह से होती है? मतलब जो चीज़ आ रही है वो मतलब थोक के हिसाब से वहाँ से सस्ता लेते हैं, लेकिन यहाँ पर महंगा फर्क करते हैं। महंगा फरोख्त करते हैं, तो सर आप लोगों को बचता है? बस ये है कि मेहनत मजदूरी वगैरह बच जाती है, कुछ किराया वगैरह बच जाता है, बाकी कुछ नहीं बचता। बाकी कुछ नहीं बचता। तो आपको क्या लगता है कि वो जो परसेंटेज ज़्यादा ले रहे हैं वो कम होना चाहिए? कम होना चाहिए। कम होना चाहिए। और सर यह सुना है कि क्राइम भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। किराया बिल्कुल बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, लाख रुपए किराया दुकान का किराया चल रहा है बिल्कुल। और वो जो हमें लोग बता रहे हैं कि यहाँ पर डकैतियाँ हो रही हैं। डकैतियाँ तो हर जगह पे हो रही हैं, मंडी में भी कुछ ज़्यादा हो रही हैं, बाहर भी ज़्यादा हो रही हैं। यहाँ पे रोड पे जो है पुलिस वगैरह अभी नाकाबंदी थोड़ी कुछ की है, पहले तो बहुत ज़्यादा डकैतियाँ हो रही थी। अच्छा। जो भी मजदूर लोग आते थे, गरीब लोग माल लेने के लिए वो आगे लूट लेते थे बिल्कुल। अच्छा। तो आप समझते हैं इक़दाम करने की बहुत ज़रूरत है हर लिहाज बहुत से? ज़रूरत है, बिल्कुल ज़रूरत। ठीक है। अब आप खुद सुन रहे हैं ये व्यापारी जो कि सुबह से लेकर शाम तक अपने काम काज को करते हैं और पूरे शहर में सब्जियां सप्लाई इसी मंडी से होती है। फ्रूट मंडी के क्या हालात हैं, क्यों जराइम बढ़ रहा है, क्या सीज़न है, क्यों हमें ये कहा जाता है कि पीछे से माल महंगा आ रहा है और जबकि सब्ज़ी मंडी में वो कीमतें बिल्कुल मुनासिब हैं। इन तमाम तर सवालों के जवाब भी जानेंगे चेयरमैन साहब से, मगर अभी हम जाएंगे फ्रूट मंडी, वहाँ के हालात देखेंगे, फिर हम बात करेंगे चेयरमैन साहब से। लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। अच्छा जी, आपको हम आज प्रोग्राम में हर एक चीज़ सीज़न है नहीं है, जो चीज़ मुल्क से बाहर जा रही है शॉर्टेज हो जाती है और क्यों होती है, फिर आम का भी सीज़न है, फ्रूट मंडी भी जाएंगे, मगर इस वक्त हम मौजूद हैं सब्ज़ी मंडी में। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं सर। मुझे बताइए, अभी बकरीद का सीज़न, अभी बकरीद है हमारे यहाँ, इसमें सब्जियाँ महंगी बिकती हैं या सस्ती हो जाती हैं? क्या होता है ऐसा? सस्ता हो जाता है। सस्ता हो जाता है। तो सस्ता होता है तो क्या ख़रीदारी ज़्यादा होती है या कम हो जाती है? कम हो जाती है। जब सस्ता होता है तो ख़रीदारी क्यों कम होता है, इसलिए सस्ता होता है। अच्छा, कम हो जाती है। तो सर ज़्यादातर लोग जाहिर सी बात है बकरीद का गोश्त जमा करते हैं, फिर वो खा रहे होते हैं, तो कितना महीने तक ऑफ सीज़न रहता है? नहीं, इतना फ़र्क नहीं पड़ता है, इतना फर्क नहीं पड़ता? 4-5 दिन पहले और 4-5 दिन बाद में। उसके बाद फिर महंगी हो जाती है क्योंकि मुहर्रम उल हराम में बहुत ज़्यादा न्याज, नज़र न्याज का सिलसिला शुरू हो जाता होगा। तो सर अभी क्या भाव चल रहे हैं चीज़ों के? सब्जी का सीज़न के ऊपर बात होता है। जब अच्छा। कम होता है तो महंगा होता है, ज़्यादा होता है तो तो अभी सस्ता। सब्जी का सीज़न चल रहा है? हर इलाके का सर्दी का अलग सीज़न है, गर्मी का अलग तो सीज़न अभी है। गर्मी की क्या सब्जियाँ आई हुई है मार्केट में? हर चीज़ बिक रही है, भिंडी अच्छा। बिक रही है, तूरी लौकी हर चीज़ है। हर चीज़ बिक रही है। तो हर सर चीज़। अभी आपके मुताबिक रेट सही है? क्योंकि हम जब नॉर्मल मार्केट से, शहर की मार्केट से लेते हैं, ये हमें बोला जाता है कि पीछे से महंगा आ रहा है, तो ये बदनाम करते हैं आप लोगों को? सब्जी मंडी में सब्जी का हाई चीज़ है मटर और भिंडी, 100 रुपए का, बाकी सारा 30-40 बस। और जो आगे बेच रहे हैं 150 पौने 200 रुपये किलो, ये गलत बेचते हैं, मुनाफा ज़्यादा है। ज़्यादा बेचते अच्छा, हैं। एक चीज़ और मुझे बताइए सर, हम काफ़ी बार प्रोग्राम कर चुके हैं यहाँ पर, हम जगह जगह कचरा, गंदा पानी और देख रहे होते हैं कि शेल्टर नहीं होते, तो आप समझते हैं कि जो सब्ज़ी मंडी में आप लोग अपने दुकान का या अपनी जगह का रेंट देते हैं उसके हिसाब से आपको सफाई सुथरा इंतजाम मिल रहे हैं? नहीं मिल रहे। ये तो केमसी वाला खाली उधर का चुंगी का, अच्छा। वो चुंगी का करोड़ों रुपए लेते हैं। करोड़ों रुपए वो भी इस महीने का? मंडी दिन अच्छा, का अच्छा। दिन का करोड़ों रुपए लेते हैं। और ये हालात गाड़ी से करे वो 800 रुपये पे गाड़ी से टिकट देते रोजाना का, जी। तकरीबन कितनी 2-2.5 गाड़ी करोड़ आती है रुपए, सर? 2-2.5 करोड़ रुपए दिन का जमा होते हैं। और गाड़ियाँ कर अगर कितनी आ हमारा रही है? सब्जी मंडी का ये सूरत हाल है कि 8 साल हो गया, बिजली नहीं कम से है, कम। लेट नहीं है। अच्छा, लाइट 8 नहीं साल इंटरनेशनल मंडी है पूरा पाकिस्तान में, सर, पूरा दुनिया पूरी में। दुनिया में एशिया की सबसे बड़ी और मंडी 8 है। साल हो गया मुसलसल बिजली इधर मौजूद नहीं है। नहीं है। सर मौसम की सख्तियाँ बहुत हैं। अभी तो गर्मी का आगाज़ हो गया, गर्मी में आप पंखे के बगैर और लाइट के बगैर बैठ नहीं सकते, मगर सर ये बताएं क्या कहेंगे हुकूमत को और सब्ज़ी मंडी की इंतज़ामिया को जो इतने पैसे ले रही है, टैक्स भी आप लोग अदा कर रहे हैं? ये हमारा सामने दुकान कल डकैती हुआ है 32 लाख रुपए का। 32 लाख रुपए सूरत की? हाल हमारा मंडी का ये सूरत हाल है। और यहाँ तकरीबन करोड़ों रुपए लोग टिकट कटा करते हैं, मगर यहाँ कोई लेट न बिजली है न गैस है, कोई भी सहूलत मौजूद सर नहीं ये है। अभी गुज़िश्ता दिनों भी 1-2 हफ्ते पहले भी मंडी में डकैती हुई थी, चोरी हुई थी, आज कल फिर हुई है। ये तकरीबन एक हफ्ते में 3 डकैती हो गई। 3 डकैती हो गई है। एक से 44 लाख रुपए ले गया, उसको मारा भी है। अच्छा,
गोली भी लगा है, वो शदीद जख्मी था। और कल भी एक टिकट थी, वो 32 लाख। तो सर क्या इकदाम करने की ज़रूरत है आप समझते हैं? तो हमारा गवर्नमेंट से उम्मीद है, मगर यहाँ कोई वो सुनवाई नहीं है। सुनवाई नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। आप खुद सुन रहे हैं कि यहाँ पर मसले मसाइल के अंबार हैं और यही सब्ज़ी मंडी है जो पूरे इतने बड़े शहर को सब्ज़ियाँ सप्लाई करती है और सस्ते दामों में करती है। मगर आप जो सहूलियात देख रहे हैं, मैं आपको थोड़ा सा दिखाऊं कि यहाँ पर आपको हर जगह गंदगी मिलेगी। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर जाहिर सी बात है सामान होता है, जो वेस्टेज है वो रखा जाता है, मगर साथ ही साथ जो ये व्यापारी जो कि बहुत ज़्यादा टैक्स दे रहे हैं और एशिया के सबसे बड़ी सब्ज़ी मार्केट है, क्योंकि अगर हम दूसरे मुल्कों के तो इतनी बड़ी बड़ी मार्केट्स नहीं होती है, मगर यही सब्ज़ी मंडी है जो पूरे शहर को सप्लाई कर रही है। अब यही का हाल है, आप देख लें कि गुज़िश्ता एक हफ़्ते में 3 बड़ी डकैतियाँ हो हुई हैं, मगर यहाँ कोई पूछने वाला नहीं है। केएमसी का आपने खुद सुना कि रोज़ाना की बुनियाद पर करोड़ों रुपए यहाँ पर जा रहे हैं। 5 से 6 हज़ार तकरीबन, इससे ज़्यादा गाड़ियाँ आती हैं सिर्फ सब्ज़ी मंडी में। फ्रूट्स मंडी में अलग है, उनका टैक्स दिया जाता है। आगे भी चलते लोगों से बात करते हैं। हम फ्रूट मंडी में हैं और आपको दिखा रहे हैं कि क्या क्या मुश्किलात आ रही हैं जो यहाँ पर ख़रीदार है या जो व्यापारी है, और जो मंडी में ख़रीदारी करने के लिए जो इक़दाम करने की ज़रूरत है। जैसे यहाँ पर लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा है, कचरा जगह जगह हमें मिल रहा है, पानी मौजूद नहीं है, और आप खुद आपने सुनी इन्हीं व्यापारी की ज़बानी के 12-12 लाख 10-10 लाख रुपए का एक जो एरिया है, उसको शॉप कह लें, कुछ भी कह लें, वो दे रहे हैं। मज़ीद भी बात करेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगी कि सर जो मंडी में इक़दाम हैं उसको सही होने की ज़रूरत है, क्योंकि जगह जगह हम कचरा देख रहे हैं, पानी नहीं है। यहाँ पर लोग बता रहे हैं कि यहाँ पर लोड शेडिंग बहुत है, कोई इक़दाम नहीं है। नहीं, अभी लोड शेडिंग की बात तो अलग है। ये जो जितने नीचे बैठे हुए हैं सारे ये लोड शेडिंग बिजली के नीचे नहीं बैठे हुए हैं। अभी जो मेन मसला है आज सुबह की बात है जी, यहाँ से ये सारे कह रहे उठाओ। क्यों? तो ये हमने दुकानों को पैसे दिए हुए हैं। अच्छा, दुकानों को कितने पैसे दिए हुए हैं? ये हर दुकान, ये जितने पट्टे लगे हुए हैं सब ने 4-4, 5-5 लाख रुपए दिए हुए हैं सीजन के। ये दुकान मालिकों को किराया देते हैं। अच्छा, लेकिन ये है कि फिर आज जो कमेटी वाले हैं वो कह रहे हैं कि यहाँ से पट्टे उठाओ, तो जाएंगे कहाँ? सेठ तो वापस पैसे नहीं देंगे। दुकानें अफोर्ड नहीं कर सकते? नहीं भाई, दुकान कौन अफोर्ड करता है? 15-15 करोड़ रुपए की दुकान है, लेकिन जो सीजन की किराया होता है उसके हिसाब में कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ उसके हिसाब की। भाई हमने अभी दिए इसको 5.5 लाख रुपए। अच्छा। आज जो कमेटी वाले आए तो वो कह रहे कि यहाँ से पट्टे उठाओ। तो आप क्या समझते हैं, हुकूमत से क्या इक़दाम करने की हुकूमत ज़रूरत से है? कुछ भी नहीं है। अगर उनको करने तो जाके सेठों को बताए कि ये किराए पे नहीं दो। हमारे पीछे तो नहीं है कि आप लोग उठाओ, हमने तो आगे सेठों को पैसे भरे हुए हैं। पैसे भरे हुए तो सीजन कमा लेते हैं। अगर छोड़े तो क्यों नहीं कमाएंगे? सब हर कोई कमाई के लिए बैठे हुए हैं। अभी उठान नहीं है तो नुकसान सब ने किए। अच्छा। हर कोई जितना पट्टे बैठे हुए सबसे पूछो 2-2, 2.5 लाख रुपए अभी नुकसान में चल रहे हैं। अच्छा। ये माल मुरझा जाते हैं सारे, देखो दिखाओ आप। अच्छा, सारे ये खराब, सारे उठान खराब नहीं हो है अभी। जाएंगे। हाँ, उठान नहीं है अभी। अच्छा, तो मार्केट वो नहीं है जो होती थी पहले। अब पिछले साल की वजह से अभी क्या हो जाए, महंगाई है। महंगाई इतना महंगाई है कि कोई पाके 250 रुपए कम खरीदेगा। हाँ। 100-200 और मिला के वो अपने लिए घर के लिए गोश्त भी लेके जा सकते हैं। तो इस वजह से अभी कोई उठान नहीं है। ना कि रेडियो से बिकते हैं, ना इधर हमारे से बिकते हैं। ठीक है, आगे रेडियो से बिकेगा तो हमारे से बिकेगा। बिल्कुल ऐसा ही है। माल आगे जाएगा तो मार्केट, अगर शहरी खरीदेंगे तो यहाँ से जाएगा माल। अब आप सुन रहे हैं कि कई मुश्किलात हैं जो कि आज हम अपने प्रोग्राम में आप हाईलाइट कर रहे हैं और दिखा रहे हैं कि किस तरह से एक मंडी जो कि पूरे शहर को सप्लाई करती है और एशिया की सबसे बड़ी मंडी है ये, जहाँ पर सब्जियाँ भी मिलती हैं, फ्रूट्स भी मिलते हैं, मगर इक़दाम ना होने के बराबर है। साथ ही साथ कचरे का ढेर हर जगह नज़र आता है, लोड शेडिंग यहाँ पर भी है। मगर वही बात जो हम नॉर्मल मार्केट्स में देखते हैं कि दुकानदार अपनी दुकान के आगे जो रेडी और ये जो ठेले पतारे होते हैं, या तो रेडी कहा जाता है इनको, उनको भी मुश्किलात है, क्योंकि ये जो छोटे छोटे व्यापारी होते हैं वो बड़े बड़े अमाउंट, बड़ी बड़ी दुकानें अफोर्ड नहीं कर सकती। ये सारे इक़दाम, ये सारे सवाल हम करेंगे चेयरमैन से और जानेंगे कि सर क्या इक़दाम होने की अशद ज़रूरत है और गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए। लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। आपको स्पेशल प्रोग्राम हम करके दिखा रहे हैं फ्रूट मंडी से, सब्ज़ी मंडी से, कि क्यों आम मार्केट में सब्जियां और फ्रूट्स महंगी होती हैं। और ये कहा जाता है, बार बार ये कहा जाता है कि पीछे से माल महंगा आ रहा है। और आज आपको इसकी हकीकत बता रहे हैं कि जो सब्ज़ी मंडी है, फ्रूट मंडी है, वहाँ पर चीज़ें बहुत सस्ती हैं। अब बात कर रहे हैं कि क्या क्या सस्ता मिल रहा है, क्या क्या आवाम सहूलियात
सब्ज़ी मंडी में आके उठा सकती है। बात करेंगे और जानेंगे कि किस तरह से आवाम को बेवकूफ़ बनाता है। अस्सलाम वालेकुम सर। सर पहले तो ये बताइए कि कितना एक्सपीरियंस है आपका, कितने साल हो गए काम करते करते? 20-25 साल हो गए माशाल्लाह से। सर ये बताइए, ये सब्जी मंडी में जो फ्रूट्स मिल रही हैं, जिसमें अभी ये जो पीच आड़ू है, ये अच्छी क्वालिटी का कितने तक का मिलेगा? ये अच्छी क्वालिटी का 900 रुपये का मिलेगा। 7 किलो वजन है इसका। 7 किलो वजन है, मतलब ये 100 रुपये भी नहीं पड़ा। 500 रुपये के मिलता है, लेकिन वो छोटा होता है ज़्यादा। वो छोटा होता है और ये सबसे बेस्ट क्वालिटी होती है। ये सबसे बेहतरीन क्वालिटी है, मोटे वाला आड़ू है। ये कहाँ से आते हैं सर? ये स्वाद से आते हैं। स्वाद से आते हैं, खाना लगे। अच्छा, ये स्वाद से आते हैं और ये सबसे बेस्ट क्वालिटी है। तो सर ये जो मार्केट में यही 300 रुपये पर केजी, 250 रुपये पर केजी, 400 रुपये पर केजी बिकता है। दो कतार अलग होते हैं, वो फिर 1800 रुपये का होता है। उसमें 5 किलो वजन होता है। अच्छा, मगर ये मार्केट में ये भी महंगा है। ये भी है, लेकिन ये सबसे अच्छी क्वालिटी है। आपको बताया ना, इसे 500 का भी है, 600 रुपये का भी है, और जिसमें 5 किलो वजन है वो 900 रुपये का भी है। वो सबसे मोटा वाला होता है। अच्छा, तो सर ये जो आप मंडी में इक़दाम देखते हैं, आप मुतमईन हैं या गवर्नमेंट को चाहिए कि अच्छे इक़दाम करें? नहीं, अभी तो फिलहाल सही है। सही है, सही है ना। फ्रूट्स आ रहे हैं, कोई इस बार शॉर्टेज तो नहीं होगी? नहीं, आज थोड़ी सी शॉर्टेज है, वरना शॉर्टेज नहीं होती है। नहीं होती है, तो माल नहीं आ रहा। अभी 2 दिन से ये एंड हो गया ना, इसका नस्ल हो जाए, ये कम हो जाता है, फिर दूसरा आगे आता है, वो फिर ज्यादा हो जाता है। इसकी नस्ल कब तक है? ये भी एंड हो रहा है ना इसका, एंड हो रहा है। दूसरा उसके ऊपर आएगा, फिर वो थोड़ा सा ज्यादा, 2-4 दिन में वो भी कम होगा, फिर वो भी ज्यादा हो तो जाएगा। अभी मार्केट इसकी कम है, ज्यादा है? इसके अभी बराबर ही है। बराबर है। 2-4 दिन में कम हो जाएगा और कम हो जाएगा। ठीक है, मतलब और आवाम को सस्ता मिलेगा। फिर रेट। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं सर। आप लोगों को तकरीबन 20-25 साल हो गए मंडी में जो इक़दाम किए जाते हैं, चाहे वो पानी का हो, सफाई सुथराई को, मुतमईन है? ये बिल्कुल मुतमईन है, कोई एक सिंगल बंदा मुतमईन नहीं है। यहाँ क्या इंतजाम आपने कुछ देखे? गंदगी के जगह जगह ढेर पड़े हैं। पानी का यहाँ इतनी बड़ी एशिया की सबसे बड़ी मंडी है, यहाँ पानी का कोई इंतजाम नहीं है। मजदूरी यहाँ खरीद के पानी पीते हैं। कितना देते हैं एक दिन का आप लोग, या महीने का क्या हिसाब है? मतलब ये जो आप लोग बेच रहे हो, जो टैक्स देते हैं, ये एक जो दुकान है वो तकरीबन आधी दुकान कह लें कि 10 लाख से 12 लाख रुपये तक वो जो किराया इस पर जा रहा है पर मंथ, पर महीना। जी। जैसे ये पूरी एक दुकान है। जी। तो ये वो 1 लाख पूरी दुकान तो देते नहीं किसी को, इसका चौथाई हिस्सा थोड़े करके करीब 2-2 लाख 3-3 लाख उनका जो यूँ समझ लेंगे एक महीने में का 6 लाख 8 लाख 10 लाख तक एक पर मंथ हो जाता है। सहूलियात नहीं है? सहूलियात बिल्कुल नहीं है ना। एक तो होते हैं, चलो कुछ ना कुछ सहूलियात होने चाहिए। बेसिक पहली चीज़ है तो यहाँ पे बिजली नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। 1 घंटा आती है, 6 घंटे हमें पता नहीं है। लाइट है ही नहीं। सब्जी मंडी तो मैं तो सिरे से है ही नहीं। अच्छा। और यहाँ फ्रूट मंडी का ये हिसाब है कि 1 घंटा आती है, 4 घंटे तो पता ही नहीं। जगह जगह गंदगी के ढेर हैं, ना कोई पानी का इंतजाम है, ना कोई सफाई सुथराई। आपके सामने चेक एंड बैलेंस जिसको कहते हैं वो कोई है नहीं। अपनी मर्जी के रेट है, किसी को कुछ। अच्छा, अपनी मर्जी के रेट है। जैसे आप सस्ता बेच रहे हैं, सामने वाला महंगा बेच रहा है, इसका नुकसान आपको हो रहा है। जाहिर है। आप समझते हैं कि रेट फिक्स होने चाहिए? फिक्स अगर ना भी हो तो माल की क्वालिटी के हिसाब से, एक तो यहाँ कोई 2 नंबर माल के ऊपर सुपुत खोल के हमें और शहर के लोग या जितने लोग खाने वाले आते हैं वो अक्सर हमें गिला करते हैं कि यार हमने तो अच्छा लेके लेके गए थे, अंदर से क्या निकला। अब मन गार्डन में तो वो चीज़ नहीं होती यार। कोई उनको चेक करने वाला हो कि कोई 2 नंबर वाले जो लोग हैं वो कम से कम उसका रोकथाम हो, वो कोई रोकथाम करने वाला नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। आपको सुन रहे हैं कि मंडी में इक़दाम होने की अशद ज़रूरत है। सर अस्सलाम वालेकुम। सर कितने अरसे से ये सामान यहाँ पर से बेच रहे हैं, क्या बेचते हैं? यहाँ पर तो ये मंडी तो आए हुए तकरीबन 24-25 साल हो गए। यहाँ तो खरबूजा भी बिकता है, तरबूज भी बिकता है, आम भी बिकता है। यहाँ पर आम बेचते हैं, माल्टे वगैरह बेचते हैं। अच्छा। तो सर कितनी मुश्किलात आती हैं जब आप लोगों को कीमत वो नहीं मिलती है? नहीं तो मुश्किलात तो ये नहीं आती, ये तो पीछे व्यापारी का माल होता है, बाज़ार के हिसाब से बिकता है। जितने का हो, 1000 रुपये का हो, 1500 को, 1200 को, जितना होता है। यहाँ पर आड़ती साहिबान जितने वो कमीशन काट लेते हैं। हाँ। और बाकी जो है ना वो जितने का माल होता है वो बिक जाता है। अच्छा जी। तो आप समझते हैं कि हुकूमती सतह पर कोई इक़दाम होने चाहिए, क्योंकि मौसम की सख्ती है, फिर वो सहूलियात नहीं है? नहीं, मकसद सहूलियात तो यहाँ पर हैं, शेडें बनी हुई हैं, सब कुछ है। बाकी तो ये खुली जगह जो आसमान है, अब यहाँ पर तो कोई छपरे लग नहीं सकते। बहरहाल यहाँ पर सही है सब कुछ, हर चीज़ निज़ाम सही है। बस पानी का थोड़ा बहुत मसला है, जो पानी आता नहीं है, लाइट का मसला है, बाकी तो निज़ाम सारा सही है। जो सामान आप लोगों का बच जाता है तो उसको क्या स्टोरेज करते हैं? नहीं, स्टोरेज नहीं होता है, आम तो बचता नहीं है। अगर बच जाता है तो कल बिक जाता है बकाया। ये खीनू माल्टा ये स्टोरेज हो जाता है। स्टोरेज हो जाता है तो नुकसान होता है? नहीं तो उसमें नफ़ा भी होता है, नुकसान भी होता है। जैसे 500 की चीज़ स्टोर हो जाए वो 800 में भी बिक जाती है, 800 की चीज़ स्टोर हो जाए वो 300 में भी बिक
जाती है। मगर जो लोग यहाँ से लेकर जाते हैं मार्केट में, मुख्तलिफ शहर की मुख्तलिफ इलाकों में बेचते हैं, वो बड़ी कीमतों में बेचते हैं। और अक्सर शहरियों को ये होता है कि भाई इतना सामान आप लेकर आते हैं और इतना महंगा बेचते हैं, तो वो कहते हैं पीछे से महंगा, तो दाम आप लोगों को कर रहे होते हैं। मंडी से तो महंगा नहीं होता। जैसे अभी सिंडलियाँ बिक रही है, अच्छी सिंडली बिक रही है 1000 रुपए की। अच्छा, अब उसमें मैक्सिमम आ रहा है तकरीबन 8 किलो आ रहा है। कितना 8 किलो आ रहा है? 8 किलो आ रहा है तो वो 250 रुपए किलो बेच रहे हैं। तो ये एवरेज आप लगा लो, ये आपको 135 रुपए की पड़ रही है, वो बेच रहे हैं 250 रुपए, तो ये डबलिंग कर रहे हैं, डबल हो रहा है पीछे। हाँ, मकसद हो रहा है मार्जिन वो मार रहे हैं। यहाँ पर इतना महंगा नहीं है। अब देसी आम है वो यहाँ बिक रहा है 5 साढ़े 500 रुपए का आज के बाजार में। 9 किलो आम है वो वहाँ बिकता है 100 रुपए किलो। सर एक चीज़ बताइए मुझे, जैसे अब हमारा आम जो है पूरी दुनिया में मशहूर है और ये सीज़न है आम का, तो आप लोगों को नुकसान होता है ये बाहर जाने का? नहीं, असल में बात ये कि ये तो जो एक्सपोर्ट करते हैं, जो सेठ साहिबान जितने भी वो एक्सपोर्ट करते हैं, इस चीज़ के बारे में हमें नहीं पता, वो उनको ज़्यादा बेहतर पता होता है जो ये एक्सपोर्ट करते हैं। मगर आप लोगों को नुकसान नहीं है? नहीं, नुकसान तो इसमें आड़ती साहिबान जितने भी जो एक्सपोर्टर होते हैं वो उनको उन चीज़ के बारे में बेहतर पता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया भाई। हम ये बोलना चाह रहे हैं कि हम तमाम सियासतदानों को पाल रहे हैं, भाई समझ में। हमारे बच्चों के नहीं है, स्कूल के अंदर किताबें नहीं है, उनके बच्चे अमेरिका में पढ़ते हैं जी। मेहनत हम कर रहे हैं, वो एसी में बैठे हुए हैं आराम से जी। कोई कहने वाले ही नहीं है। क्या करते हैं आप? हम मजदूरी करते हैं। मजदूरी करते हैं। हाँ। तो कितना मिलता है मजदूरी का एक दिन? 600 700 800 बस। इसमें क्या बच्चों को गुजारा करें, क्या स्कूल भेजें? तो क्या हुकूमत को क्या इक़दाम करना चाहिए मजदूर तबका के? ये तो बेटा आप भी समझती हो और हम भी समझते हैं कि क्या क्या करना चाहिए हुकूमत को। उनको क्या पता कि गरीबी क्या चीज़ है। वो तो एसी में बैठे हुए हैं, करोड़ों रुपए उनके बैंकों के अंदर बाहर पड़े हुए हैं। यहाँ से लोग पैसा लेके भाग जाते हैं, उसके बाद कोई आते ही नहीं है पाकिस्तान। अबे भाई क्यों नहीं आ रहा है? पाकिस्तान का पैसा पाकिस्तान में लगाओ ताकि रूलिंग घूमे काम की। ठीक है सर, क्या कहेंगे, इक़दाम सही है मंडी में? क्या मुश्किलात आ रही है? मंडी से माल बहुत महंगा मिल रहा है। आप बाजार में बेचते हैं तो ग्राहक बोलते हैं हमारे क्या आप इतना महंगा सामान खरीदने आए? जी मैं हम सामान खरीदने आए। हमारी खुद की रेडियाँ लगती हैं वहाँ पर लालू खेत में। लालू खेत में लगती है। तो कितना महंगा है माल? यहाँ से जिस रेट यहाँ से लेके जा रहे हैं शाम को उसी रेट में ग्राहक मांग रहा है हमारे से। अब कैसे हम बचाएंगे? इसमें माल 19-20 भी निकलता है, ग्राहक सारा छांट के ले जाता है। जो नीचे हल्का फुल्का माल होता है ग्राहक बोलता है तुम तो हल्का माल दे रहे हो, रेट अच्छे ले रहे हो, मगर माल तो बहुत महंगा है ना मंडी में। माल सस्ता नहीं है। अभी 100 रुपये किलो हमारे को यहाँ पड़ रही है और 100 रुपये ग्राहक मांग रहा है। कैसे हम गुजारा करें? आम भी इतना महंगा है, 200 रुपये किलो मंडी से पड़ रहा है, 200 ही वहाँ बिक रहा है। सर कौन सा आम मंडी से महंगा पड़ रहा है? सिंदड़ी भी महंगा है, दशहरी भी महंगा है, लंगड़ा भी महंगा है, आम तो सारा ही महंगा है। सर 200 रुपये किलो तो मार्केट में, नॉर्मल मार्केट में तो आम नहीं मिलते हैं, वो तो मैं भी गावा हूँ। तो यहाँ से तो फिर भी हमने बात नहीं, अच्छे आम की बात कर रहा हूँ, 200 रुपये किलो। अब उसमें हल्का भारी भी होता है ना, वो एक साथ कोई गिराक लेता है। अच्छी क्वालिटी का आम 200 रुपये किलो कभी मार्केट में नहीं मिलेगा सर, ये तो बिल्कुल आप खाने पे आओ शाम को नहीं आपको तो शाम में तो रात में तो रेट वैसे ही गिर जाते हैं क्योंकि माल सबको छाटना होता है, बेचना नहीं। 200 रुपये 200 के ऊपर आम नहीं बिक रहा। भले आप राउंड लगा के देखो 200 रुपये के ऊपर नहीं बिक रहा, बल्कि 150 भी मिल जाएगा आपको। हम बात करते रात में अभी हमने दिखाया आपने कैमरे में। नहीं, रात में आप आओ, रात में आपको 150 भी मिल जाएगा, 100 भी मिल जाएगा, क्योंकि लोग बेचने वाली करते हैं कि सुबह फिर मंडी आना उनको माल लेना, ये वजह होती है। ठीक है, तो क्या समझते हैं हुकूमती इक़दाम की ज़रूरत है, चेक एंड बैलेंस की ज़रूरत है? बहुत मुश्किल है कि माल यहाँ से बाहर का मिलता ही नहीं है और ग्राहक मांगे तो सस्ता। अब बारे में होगा तो बंदा सस्ता बेचेगा ना, बहुत महंगा माल इधर मंडी। ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सर मंडी में वो इक़दाम हैं जो कि आप समझते हैं कि सख्ती मौसम की वो भी झेल लिया जाए और इक़दाम भी अच्छे हों, मुतमईन है किस चीज़ से? इंतज़ामात से। इंतज़ामात से मुतमईन है भी और ना भी है। सर आप बात करते बारे में कह रहे हैं ना पानी है ना बिजली होता है, गंदगी हर जगह है। आजकल एक हफ्ता हो गया कि बिजली का लोड शेडिंग भी ज़्यादा हो चुका है, और दूसरा अगर सफाई के लिहाज से बात करें तो सफाई के लिहाज से कुछ भी नहीं है। सर ये जो आपने अपना सामान बेच रहे हैं, फ्रूट बेच रहे हैं, ये कितना देते हैं, कितना रेंट देते हैं? ये तो दे देते 1200 1100। अच्छा, ये एक पेटी है? जी जी, एक पेटी, ये 12 पीस का एक पेटी। अच्छा, तो मंडी में चीज़ें सस्ती हैं, मार्केट में जो नॉर्मल मार्केट है वहाँ महंगी देते हैं, तो आप लोग क्या समझते हैं कि यहाँ से सस्ती लेके जाते हैं वहाँ महंगी बेचते हैं? तो नहीं, ऐसे नहीं हो सकते। यहाँ से जब सस्ते मिलेंगे तो बाहर लोग सस्ता बेचेंगे ना, यहाँ जब महंगा लेके जाएंगे तो बाहर क्या सस्ता देंगे? फ्रूट्स के क्या हालात है अभी? क्या अभी फ्रूट का कंडीशन ये है कि ऊपर जा रहे हैं, नीचे नहीं आ रहे। नीचे नहीं आएंगे, ऊपर जाएंगे। हाँ, क्यों? महंगाई डिमांड की वजह से। तो जाहिर सी बात है, गर्मी में लोग खाते हैं फ्रूट ज़्यादा से ज़्यादा। फ्रूट तो हर टाइम में लोग ज़्यादा खाते हैं, लेकिन महंगाई की वजह से कोई नहीं खा सकते। आप लोगों को बचता है या नुकसान हो रहा है आजकल, या वो काम नहीं रहा जो पहले बिजनेस हुआ करता था? हाँ, वो काम अभी नहीं है, क्योंकि आजकल नुकसान ज़्यादा है। किस तरह के नुकसान? जो महंगाई की वजह से। महंगाई की वजह से ज़्यादा नहीं माल बिक रहा होता है या ज़्यादा? हाँ, ज़्यादा माल नहीं बिकता ना, महंगाई। अभी तो वहाँ तक हम बैठे हुए थे 12-1 बजे 2 बजे तक,
अच्छा हाँ, अगर महंगाई नहीं होता तो 10-11 बजे लोग चले जाते घर। हाँ जी जी। मतलब मंडी में सुनसान सन्नाटा हो जी, जी, जाता जी, है। तो क्या आप समझते हैं कि इक़दाम होने चाहिए, महंगाई को कम होनी चाहिए? जी जी, कम जाहिर सी बात है, वो तो हम चाहते हैं कि महंगाई कम हो जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। तो आप खुद सुन रहे हैं कि ये महंगाई हर एक जगह है, चाहे वो सब्ज़ी मंडी, फ्रूट मंडी हो, हर एक जगह आवाम महंगाई से परेशान है। आम का सीज़न है, फ्रूट मंडी में आए और आम की बात ना करें तो ये गलत होगा, मगर यही आम हम आम मार्केटों में जो शहर की मुख्तलिफ मार्केटों में या गली मोहल्लों में जो बेचने आ रहे होते हैं वो बड़े दामों में देते हैं, मगर यहाँ हकीकत क्या है और ये हकीकत आज हम जान रहे हैं और आपको भी बता रहे हैं। ये जो कहा जाता है ना कि पीछे से माल महंगा आता है, ये तो बिल्कुल सरासर गलत है। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर? कितने साल हो गए सर आपको काम करते? मुझे तो मंडी में तकरीबन 35 साल का अरसा हो गया। सर जब हम मार्केट में जाते हैं, हमारे घर की खवातीन जाती हैं, बुजुर्ग जाते हैं, नौजवान जाते हैं, या हमारे डोर पर कोई आता है बेचने के लिए, तो वो ये सब जब उससे दाम पूछो तो बोला जाता है बहुत महंगा है, पीछे से माल महंगा है। ये बदनाम किया जाता है आप लोगों को? नहीं, असल में ये तो गलत बयानी होती है। इसमें सारा ये ठेले परोस जो होते हैं ये असल में ज़्यादा नफ़ा रख के उसमें अपना माल बेचते, ऐसी कोई बात नहीं है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, रेटें सारी नॉर्मल है जी, बिल्कुल ऐसी कोई भी बात नहीं है। रेटें सब कुछ की ठीक है। 35 साल माशाल्लाह आपका हो गया है आपको। सर मुझे एक चीज़ बताइए, जो मैंगो अभी कितनी मकदार में और क्या क्या क्वालिटी के हिसाब से मार्केट में इस मंडी में मौजूद है? इस वक्त तो जो है अभी तकरीबन सिंध की स्टार्टिंग आम है। ठीक है, सिंध की स्टार्टिंग आम है। इनमें सरोली आम है, सिंधड़ी आम है, लंगड़ा है, अनवर रटोल है, दशहरी आम है। ठीक है, ये अच्छी मिकदार में आ रहे हैं। इनकी फसल भी माशाल्लाह इस साल अच्छी फसल हुई है, बहुत अच्छी फसल हुई है। रेट बिल्कुल नॉर्मल रेट है। मिसाल के तौर पे सिंधड़ी आपको अच्छी से अच्छी सिंधड़ी मिलेगी 1000 से 1200 के रेंज में, उसमें 9 kg होती है, 9 kg होती है। ठीक है, इसमें सरोली आप लगा लो, सरोली आपको मिलेगी तकरीबन A1 सरोली, जो गिफ्ट सरोली जिसे कहते हैं, वो आपको मिलेगी तकरीबन 900 से 1000 रुपए तक। अच्छी क्वालिटी की 1000 रुपए की आपको मिलेगी सरोली। ये बात जो कहा जाता है कि पीछे से माल महंगा आ गया, आज प्रोग्राम करने का मकसद है हमारा कि ये बिल्कुल गलत किया जाता है और 100% से ज़्यादा का मार्जिन जो है मार्केटों में आवाम को बेवकूफ़ बनाकर बेचा जाता है। सर अच्छा, हमारे सामने जो मैंगोज रखे हुए, जो आम रखे हुए, इसकी क्या, ये कौन कौन से? ये सरोली आम है जी, ये इसका रेट है 1000 रुपए का। सही है, हम 1000 रुपए जी, 1000 रुपए इसकी रेट है। ये लंगड़ा आम कहलाते हैं जी, इसकी प्राइस है 800 रुपए की। इसमें तकरीबन 10 kg होता है। सर एक चीज़ बताइए, हमारा आम पूरी दुनिया में मशहूर है, बिल्कुल जी, बिल्कुल पूरी दुनिया में जाता है। अगर बाहर जाता है तो आप लोगों का नुकसान होता है? नहीं, उसमें तो नुकसान नहीं होता है, उसमें अच्छे रेटें फिर मिलती है। उसकी वजह ये होती है, मेन मिसाल के तौर पे अभी अफगानिस्तान का बॉर्डर बंद है। ठीक है, ठीक है, आम की फसल ज़्यादातर जो है पाकिस्तान के आम जो है ये अफगानिस्तान जाते हैं, बॉर्डर जी अफगानिस्तान जाते हैं। बॉर्डर बंद होने की वजह से उस वक्त ये इस वक्त जो है आम की कंडीशन जो है ये इसके रेट तकरीबन स्लो है। ये कहा जाता है, क्योंकि माशाल्लाह से हम आपसे इसलिए भी पूछ रहे, 35 साल का अरसा हो गया आपको, कि डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड ज़्यादा बढ़ेगी तो सप्लाई, क्योंकि अगर पैदावार कम हुई है तो कम हो जाएगी। तो क्या ये मैंगो में, अगर अभी तो आप कह रहे हैं कि अगर बॉर्डर खुलता है मिसाल के तौर पर, तो डिमांड बढ़ जाएगी, इनके रेट ऑटोमेटिक हाई हो जाएंगे, इसके रेट ऑटोमेटिक हो जाएंगे। हाँ, तो लाज़मी बात है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। आप खुद सुन रहे हैं कि सर ने हमें बताया कि ये जो मैंगोज़ हैं और आम फलों का बादशाह कहलाता है, और ये हम इसके रेट्स आपको बता रहे हैं कि ये जो एक पेटी आप देख रहे हैं जिसमें तकरीबन 9 किलो से ज़ायद का वज़न है, बहुत सस्ता 1000 रुपये और वो 800 रुपये, मगर यही मार्केट में आप लें तो बहुत महंगा दिया जाता है। और ये गलत कहा जाता है कि मार्केट में पीछे से माल महंगा आ रहा है। तो ये आज आखिर क्योंकि टीम आज सब्ज़ी मंडी और फ्रूट मंडी में पहुंची और ये आपको दिखा रही है कि सच क्या है। वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं, आपने देखा ब्रेक से पहले कि किस तरह से मुश्किलात आती हैं सब्ज़ी मंडी में। जितनी भी सब्ज़ियां, फ्रूट्स जो कि पूरे शहर में, कराची जैसे बड़े शहर में सप्लाई होती हैं, अब क्या किया जाए, किस तरह से इनको भी रिलीफ मिले। और जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, हर एक चीज़ हमारे मुल्क से बाहर भी जा रही है। तमाम तरह सूरत हाल पर बात करने के लिए कि व्यापारियों को क्या फ़ायदा हो और जो शहर भर में सब्ज़ियाँ जा रही हैं वो कैसे सस्ती हों, बात करेंगे। चेयरमैन हमारे साथ मौजूद हैं एम जाहिद आवान साहब। जाहिद साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जाहिद साहब, हम अभी बात कर रहे हैं कि किस तरह से सब्ज़ी मंडी को बेहतर बनाया जाए, बचत हो, इक़दाम किए जाएँ ताकि शहर में सस्ती सब्ज़ी मिले। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी कि मुश्किलात आ कहाँ रही हैं?
देखिए मुश्किलात, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं आपके चैनल के तवस्सुत से ये बताना चाहता हूँ कि मुश्किलात सारी जो सिस्टम है हमारा, जो मैकेनिज़्म है गवर्नमेंट का बनाया हुआ, मुश्किलात वहाँ पे हैं। मुश्किलात मंडी में नहीं है। मंडी में इतना रेट नहीं होता। सारा जो मेन है, जो अपना बैरो ऑफ सप्लाई का जो इदारा है या कंज्यूमर का इदारा है या प्राइस कंट्रोल का इदारा है, वो अपनी ज़िम्मेदारियां अगर पूरी करे तो ये रोना ख़त्म हो जाए। अब ये हमेशा का रोना है कि जी आड़ती हजरात महंगा देते हैं, होलसेलर महंगा देते हैं, रिटेलर कहते हैं हम वहाँ से लाते हैं तो इतने का पड़ता है। ऐसी कोई बात नहीं है। अगर इदारा अपना सही मानों में काम करे, चेक एंड बैलेंस करे, तो रिलीफ मिल सकता है गरीब आदमी को। अब एक सब्ज़ी है, अब वो जाती है यहाँ से फॉर एग्ज़ाम्पल 100 रुपये केजी के हिसाब से, उस पे आप चले 10 रुपये रख लें अपना वेस्टेज और ट्रांसपोर्टेड पर केजी पे रख लें। हालांकि या बकेट पे होता है 10 केजी या 12 केजी या 15 केजी, लेकिन आप पर केजी पे भी रखें 10 रुपये तो चले 100 रुपये उसका वेस्टेज और रेंट अपना फ्रेट और ये वो लग के अपना मार्केट में 110 रुपये किलो पहुँच जाती है चीज़। अब वहाँ पे कम से कम 100% प्रॉफिट पे बेची जाती है चीज़। वो 100% से भी ज़्यादा में बेची जाती है। कम से कम मैं यही अल्फाज यूज़ करूँ, कम से कम 100% रख के बेची जाती है। तो वो रिटेलर को कवर करना देखें हमारा काम नहीं है, होलसेलर का काम नहीं है। उसके लिए जो इदारे हैं वो अपनी अगर जिम्मेदारी को पूरा करें, तो ये ऐसे तरीके से पूरा करें तो गरीब आदमी को रिलीफ मिल सकता है। क्यों नहीं मिल सकता? अब कोई भी चीज़ है, हम यहाँ पे बेचते हैं, फ्रूट ले लें, सब्ज़ी ले लें, टमाटर ले लें, अदरक प्याज धनिया। कल इत्तेफाक की बात है, हमारी सब्ज़ी यहाँ से जाती है, लेकिन इत्तेफाक से पुदीना नहीं था किसी काम के लिए घर में, और पुदीने की गड्डी लेने गए तो 50 रुपए की उसने गड्डी दी है एक पुदीने की, और जो यहाँ मार्केट में 10 रुपए की या ज़्यादा से ज़्यादा 15 रुपए की है। मेरा ख्याल है इससे कम ही होगी, लेकिन ज़्यादा मैं बता रहा हूँ। अब कहाँ 15 या 10 रुपए और कहाँ 50 रुपए, 300 गुना प्रॉफिट। इसी तरह आप और चीज़ों पे ले लें। तो ये देखें, जब तक इदारे अपना सिंध गवर्नमेंट के अंडर जो आते हैं वो अपनी जिम्मेदारी को पूरा नहीं करेंगे तो ये रिलीफ नहीं मिल सकता। ज़ाहिर साहब, आपने कहा कि ये काम जो मंडी से सब्जियां जा रही हैं या फल फ्रूट जा रहे हैं, ये तमाम जाके 100% से भी ज़ायद कीमत में बेचा जा रहा है, प्रॉफिट बहुत ज़्यादा बड़ा मार्जिन है। मगर साथ ही साथ हम ये सुन रहे होते हैं कि पीछे से महंगा आता है। ये पीछे जो है इसका मतलब है मंडी। तो ये मंडी में क्या महंगा है, या आप समझते हैं कि जो रेट आप मार्केट के लोग आकर ले रहे हैं, जाहिर सी बात है ये होलसेल मार्केट है, पूरे शहर में सप्लाई होता है, वो उनकी जानिब से झूठ बयानी की जाती है। इदारों की तो हम बाद में बात करते हैं, मगर क्या उनकी जानिब से भी ये बिल्कुल बरमला ये कहा जाता है पीछे से महंगा आ रहा है मार्केट में कोई भी जाए? ये पीछे वाले मंडी वाले होते हैं। तो क्या मंडी में चीज़ें सस्ती हैं आपके मुताबिक, या आप समझते हैं कि बहुत कम दामों में हम आगे दे रहे हैं चीज़ें? अच्छा, उसके लिए एक आसान हल है। अब जैसे रमज़ान आते हैं तो मीडिया के डर से सारे एक्टिव हो जाते हैं, डीसीबी, एसीबी, मजिस्ट्रेट भी और सब, और छापे और ये वो। तो बाकी साल जो है वो गरीब आदमी क्या खाना नहीं खाता, महंगाई को नहीं, एक वो रमज़ान में कवर करते हैं, वो भी शुरू के 10-15 रमज़ान कवर करते हैं कि बदनामी होती है, और रोज़ों में हर मीडिया जो है उसका जो है कवरेज होती है और रोज़ाना। तो देखें, अभी आप रात को कैमरा लेके फ्रूट मंडी आ जाएं या सब्जी मंडी आ जाएं, तो वहाँ पे एक ऑक्शन होता है। ऑक्शन होता है, ऑक्शन में अपना जो कंज्यूमर बोली देता है, रेट देता है, हम उस पर छोड़ देते हैं। एक चीज़ है वो मिसाल के तौर पे 100 रुपये से 10 किलो की पेटी है टमाटर की स्टार्ट होती है, वो रुकती है जाके 400 रुपये पे। तो 400 रुपये पे वो डन हो जाता है, वो 40 रुपये केजी पड़ गया। इस तरह हमारी तो उसमें हम महंगा क्यों बेचेंगे? हमारी महंगा बेचने की कोई वजह नहीं है। इसलिए वजह नहीं है कि हमारे पास एक ओपन तरीके से आके रिटेलर खड़ा होता है और वो बोली देता है, हम उसकी बोली एक्सेप्ट करते हैं, जहाँ रुकती है हम वो सेल कर देते हैं। एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि हम एक कमीशन एजेंट हैं जी। अब बाहर से अपना सिंध से या पंजाब से कहीं से भी माल आता है, हमारा काम सिर्फ ये होता है कमीशन एजेंट का कि उसको सेल करें और 8% या 7% जो हमारी कमीशन होती है 10% वो हम काट के एज इट इज़ उसको वो पैसा रिटर्न कर देते हैं। अच्छा,
तो हमारा उसमें महंगा बेचने से हमें किन नफलों का सवाब है कि हम महंगा बेचेंगे तो हमें कोई ज़्यादा इसमें पैसे मिलेंगे। हमें तो एक छोटी सी कमीशन होती है, वो कमीशन से मतलब है वो मिलती है। ठीक है। अच्छा जाहिद साहब, आपने कहा प्राइस लिस्ट चेकिंग बैलेंस है, ACDC है, फिर हम पूरे शहर में देख रहे होते हैं रमज़ान मुबारक में ऐसा होता है, बट साल भर में कई बार हम ये देख रहे होते हैं महीने में 1-2 बार हो गया। मगर क्या सब्ज़ी मंडी में ACDC होते हैं? क्योंकि हम ये कहा जाता है कि यहाँ पर भी चेक एंड बैलेंस रखा जाता है। क्या फिक्स करती है कमिश्नर कराची की टीमें रेट यहाँ पर भी, या सिर्फ और सिर्फ उनका इख्तियार है मार्केट्स में करना? यहाँ पर कोई रेट फिक्स नहीं होता गवर्नमेंट की जानिब से? नहीं, यहाँ पर रेट फिक्स हो नहीं सकता, इसलिए कि ओपन ऑक्शन होती है एक चीज़, उसके कोई फिक्स प्राइस नहीं है। अपना कैटेगरी वाइज होता है 1, 2, 3, 3rd, मतलब उस लिहाज से वो क्वालिटी वाइज होता है, उसकी क्या क्वालिटी है, उस तो 2 नंबर है, 3rd है, 1st नंबर है, तो उस हिसाब से होता है। यहाँ पे वो नहीं है, एक फिक्स प्राइस हम रख ही नहीं सकते, इसलिए कि ये आता है वहाँ से माल और आके ऑक्शन होता है। अब मैं आपको इसकी एग्जांपल यूँ भी, रात को एक गाड़ी आती है सब्जी की, वो ऑक्शन होती है, वही चीज़ बिकती है अपना ऑक्शन में 1000 रुपए की एक पेटी या कट्टा कह ले बिकता है, तो वो अगर 3-4 घंटे बाद सुबह बिकता है तो वही 600 का बिकता है। क्यों, ऐसा क्यों है? क्योंकि वो उसकी मयाद ख़त्म होने वाली होती है, या वो उसका सड़ने गलने का अमल स्टार्ट हो जाता है, ऐसा कुछ? दोनों फैक्टर्स हैं। एक ये फैक्टर है मेन कि सब्जी मंडी में रात को कस्टमर आता है, ये रात को चलती है। फ्रूट मंडी सुबह 6 से शुरू होती है, सब्जी वाला जो है वो सुबह सुबह ले जाकर, आपने देखा होगा छोटी छोटी मार्केटों में औरतें हैं और वो सब खरीदार आते हैं, सब्जी लेकर जाते हैं कि 12 बजे तक उन्होंने खाना वगैरह पकाना होता है, ठीक है। दूसरी वो इसलिए उस वक्त रेट होते हैं हाई। उसके बाद दूसरा, अगर वो 4-6 घंटे बाद बेचें तो वो फिर कस्टमर चला जाता है, वो उसके प्राइस लो हो जाते हैं। अगर वो उस रेट पे ना बेचे तो दूसरे दिन सब्जी इस काबिल नहीं रहती, फ्रेश नहीं रहती। ठीक है जाहिद साहब, ये तो हमने बात कर ली कि किस तरह से सब्जियां आती हैं जा रही हैं, मुश्किलात क्या आ रही है मंडी में आप लोगों को? क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर सारे शेल्टर्स प्रॉपर नहीं है, यहाँ पर ख़रीदार आ रहा है तो वो धूप में भी आ रहा है, मौसम की सख्ती भी झेल रहा है। आपको क्या लगता है कि ये सब्ज़ी मंडी या फ्रूट मंडी को किस तरह से बनाने की ज़रूरत है? मैनेजमेंट को किस तरह से काम करने की ज़रूरत है गवर्नमेंट लेवल पर? अच्छा देखिए, गवर्नमेंट की तरफ से एक इदारा है मार्केट कमेटी का इदारा। मार्केट कमेटी की ये जिम्मेदारी है, हम हर गाड़ी पर जो है वो टैक्स पे करते हैं गेट यहाँ पर टैक्स पे किया जाता है? कितना टैक्स पे किया जाता है पर गाड़ी? पर गाड़ी जी 1000 से लेके 4,500-5 हज़ार रुपए तक है। ये डिपेंड करता है कि गाड़ी कितनी बड़ी है? डिपेंड करता है कितनी बड़ी गाड़ी है, कितने टन माल है उस पे। गेट पर ही हमसे एडवांस वसूल कर लिया जाता है। उसमें जो लॉ है मार्केट कमेटी का, उसमें ये कि 60 या 70% वो लगना है मंडी में, इन्हीं कामों में, फलाई कामों में, रोड पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, कस्टमर्स के लिए पानी प्रोवाइड करना। इवन यहाँ तक है कि कोई गधा गाड़ी पहले आती थी, उन गाड़ियों पे माल आता था, अब भी आता है रात को गडाब से, तो उस जानवर के लिए भी पानी प्रोवाइड करने के लिए और रेस्ट के लिए एक जगह बनाई जाती थी। तो यहाँ पर मंडी में कोई निज़ाम है नहीं। मार्केट कमेटी है सच देखें तो अपना उस तरीके से फंड यहाँ पे यूटिलाइज नहीं करती, यूज़ नहीं करती। सर वैसे कितना महीने का कितना टैक्स पे कर रहे होते हैं? ये जाता है जी लाखों रुपए में जाता है, साल का करोड़ों रुपए में जाता है, 10-12 करोड़ रुपए साल का बनता है, तो महीने का 1.5 करोड़ लगा ले। क्या लगता है कि क्या हुकूमती सतह पर क्या इक़दाम करने की ज़रूरत है इस मंडी में, जिससे मार्केट में जो सप्लाई हो रही है वो भी सस्ती हो, और उनके लिए क्या कहना चाहेंगे गवर्नमेंट को कि जो आम शहरी जो ख़रीद रहा है उसको सब्ज़ी या फल सस्ता मिले? देखिए, मैं इसका आसान इलाज बताता हूँ, और ये बड़ा अहम पॉइंट बता रहा हूँ जो आपको ये हाईलाइट करके ये लेना है। देखिए, दुनिया भर में जो क्रॉप होती है उसको देखकर जाके कस्टमर व्यापारी जो है पर केजी के हिसाब से, पर मन या पर टन के हिसाब से बाग में सौदे करता है, लेता है, ठीक है। जैसे बाहर मुल्क के लिए तो ये निज़ाम है, अभी मैंगो जा रहा है सारा सिंध में, वहाँ से कार्टन भरे जा रहे हैं, पर मन डन हो गया जी पर केजी इतने का, तो ना उसमें इतना फ्लक्चुएशन है, कोई देगा ज़्यादा से ज़्यादा आधा सेंट या
आधा सेंट मुश्किल से वो कम कर ले, वरना रेट सबका एक ही होगा, इसलिए कि एक ही रेट पे मिल रहा है एक क्वालिटी का मैंगो। या मंदरिन ले लें, अपना किनू ले लें। तो इसी तरह ये और पाकिस्तान के लिए भी, दुनिया भर में लोकल के लिए भी ये निज़ाम है। फार्म से एक रेट पर सब्जी होलसेलर को प्रोवाइड होती है, होलसेलर उस पर अपना एक मार्जिन फिक्स रख के और आगे जो है वो रिटेलर को सेल करता है। तो उसमें कोई अपना बदअमली या कोई ऐसा निज़ाम ख़राब नहीं हो सकता, सिस्टम ख़राब नहीं हो सकता, और उसका रिलीफ ऊपर से नीचे से लेकर सारे सिस्टमाइज जो है अवाम तक पहुंचता है कि उस पर अगर फिर कोई रेट 200% या 300% रखता है, तो मंडी में जब एक ही रेट चल रहा होगा अपना वैरायटी और क्वालिटी वाइज, तो वो आप भी पकड़ेंगी, डीसीबी इजी पकड़ सकता है। ये एक मैकेनिज्म जो है दुनिया भर में चलता है, जिसको बनाने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया जाहिद अमान साहब, हमारे साथ चेयरमैन साहब मौजूद थे, जो कि फरमा रहे थे कि मंडी में बेहतरी के लिए क्या क्या इक़दाम करने की ज़रूरत है हुकूमती सतह पर। साथ ही साथ हम ये सुन रहे होते हैं, यकीनन आपने भी सुना होगा कि अगर कोई सब्ज़ी या फल महंगी मिल रही है, जो शॉर्टेज है, तो ये कहा जाता है कि पीछे से है। तो ये जो पीछे की बात की जाती है, मंडी की बात की जाती है। आज हमने प्रोग्राम में तफसीली इस तमाम तरह सूरत हाल पर आपको व्यापारी से और चेयरमैन साहब से ही गुफ्तगू करवाई, उन्हीं की ज़बानी सुनवाया कि किस तरह से कहाँ मुश्किलात आ रही हैं। आज के प्रोग्राम से इतना ही, मिलता है अगले प्रोग्राम में। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।